हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। नाम नहीं बोलूंगा, आपको पता है। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लीजिए, और अगर कर दिया है तो वेलकम बैक। कमिंग टू द पॉइंट, अभी हम जिस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं ये अपने आप में एक कमाल का चैप्टर है, ऑसम चैप्टर। तो हम बात कर रहे हैं बिल्कुल हमारे बुक फर्स्ट फ्लाइट सीबीएसई क्लास 10 विच इज अ लेटर टू गॉड। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये चैप्टर अजीब है। ए लेटर टू गॉड, एक चिट्ठी है और वो चिट्ठी लिखी जाएगी गॉड को। आप मुझे एक चीज बताइए, क्या आप जानते हैं गॉड कहाँ रहते हैं? आपको नहीं पता। आप अगर नहीं जाने गॉड कहाँ रहते हैं तो फिर इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल फॉर अ पर्सनालिटी और अ पर्सन इधर एनीवन टू सेंड अ लेटर टू गॉड। हम जिस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं ए लेटर टू गॉड, ये चैप्टर अपने आप में बहुत सारे लिटरेरी डिवाइसेस, कुछ फिगर ऑफ स्पीचेस और एक बहुत ऑसम स्टोरी इंक्लूड करता है। टू बिगिन विथ, वी आर स्टार्टिंग अ लेटर टू गॉड। तो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर, मैं चाहूंगा कि आप इस चैप्टर के कुछ कैरेक्टर्स को समझिए। इसमें कौन कौन से मेन कैरेक्टर है, क्या इनकी कहानी है, स्टोरी की थीम क्या है, और फिर उसके बाद मैं आऊंगा चैप्टर के डिटेल्ड समरी पे, उसके लाइन वाइज पोर्शंस पे, और उससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स पे। ओके, तो स्टार्ट अ लेटर टू गॉड। इस चैप्टर में हमारा एक कैरेक्टर है लेंचो। लेंचो जो कि एक किसान है। किसान जो फार्मिंग करता है, मेहनत करता है, मजदूरी करता है। और एक चीज आप इस स्टोरी में ये पाएंगे कि लेंचो के दिल में गॉड के लिए बहुत ट्रस्ट है। एक बार वो गॉड से हेल्प मांगने पहुंचता है। तो इस कहानी में लेंचो, लेंचोज वाइफ, द पोस्ट मास्टर एंड द मेन कैरेक्टर द गॉड। अब आप समझ गए होंगे कि कहानी अपने आप में इतनी इंटरेस्टिंग क्यों है। इंटरेस्टिंग इसलिए है कि ये कहानी अपने आप में गॉड को इंक्लूड करती है। इस कहानी के गॉड एक कैरेक्टर है। कैसे कैरेक्टर है वो देखते हैं हम लोग। तो कहानी स्टार्ट होती है, लेंचो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया एक गरीब किसान है जो एक वैली पे रहता है। तो कहीं एक वैली थी और उस वैली के पास लेंचो का एक छोटा सा कॉटेज है। लेंचो का कहीं एक छोटा सा वैली के नीचे एक कॉटेज है। अब जो कॉटेज है, इस कॉटेज में लेंचो, लेंचो की वाइफ, उसके छोटे छोटे बच्चे, ये सब हैप्पीली रहते हैं। एक बार लेंचो घाटी के ऊपर बैठा हुआ है और जहां वो बैठा है वहां से उसकी पूरी खेत दिखाई देती है। पूरा जो उसका इंटायर ये फील्ड था जिसमें वो फार्मिंग करता था, ये पूरा का पूरा खेत उसको दिखाई देता है। वो जो खेत है वो कॉर्न का है, मक्का का है। लेंचो ऊपर आसमान में देखता है और बोलता है बस एक बार बारिश हो जाए और मेरी फसल लहलहा उठे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। वो सोच रहा था कि भाई एक बार बारिश हो जाए और उसके बाद इस साल पैसे की कमी होने वाली बिल्कुल नहीं है। वो आता है, रात में बारिश होती है और बारिश में अनफॉर्चुनेटली उसकी जो पूरी की पूरी फसल है वो तहस नहस हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। लंचो थका हारा आता है, अपने पत्नी के पास बैठता है और पत्नी के पास बैठ के वो काइंड ऑफ डिसहार्टेंड, बड़ा दुखी होता है बेचारा। और वो दुखी होकर कहता है कि सुनो, ऐसा लगता है इस साल हम लोगों के पास खाने को भी कुछ नहीं रहेगा। पत्नी उसको सिंपैथी देती है, समझाती है कि देखिए ऐसा है कि गॉड इज एवरीवेयर, वो हर जगह है। अगर कोई हमारी सहायता नहीं करेगा, आई नो गॉड सहायता करेगा। अब पत्नी ने तो ये कहा, ये चीजें जो होती हैं, लुक, गॉड गॉड हेल्प करता है, गॉड हर जगह होता है, लेकिन कई एक बार हमारे लाइफ में ऐसे कुछ समय आते हैं, ऐसा कुछ पल आता है जिस पल आपको महसूस होगा कि यार गॉड है, और अगर वो है देन व्हाई डिडंट ही हेल्प अस आउट, वो हमारी सहायता क्यों नहीं कर रहा। अब जरूरत थी गॉड से सहायता मांगने की। लेंचो गॉड के पास एक लेटर लिखता है। लेटर लिख के वो पहुंचता है पोस्ट ऑफिस। अब भैया सवाल ये था कि लेटर तो मैंने लिख दिया गॉड को, एड्रेस तो हो, कहाँ लिखूं मैंने लेटर लिखा है। थिंक लेंचो जब पोस्ट ऑफिस पहुंचा होगा और उसने ये कहा होगा कि भैया हेलो, मुझे गॉड के पास लेटर को पोस्ट करना है। आपको क्या लगता है लोगों ने क्या कहा होगा उसको? तो ये सारी चीजें इस कहानी में है। इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल कि क्या गॉड ने उसकी बात को सुना,
क्या गॉड डायरेक्टली आए थे उसके पास, क्या गॉड ने पैसे भेजे, ये सारे सवाल इस कहानी में हैं। और जब आप इस कहानी को पढ़ेंगे तो पढ़ के आप ये खुद पता करिए कि क्या गॉड सच में हेल्प करने आते हैं, क्या वो डायरेक्टली आते हैं, क्या वो बाइक से आते हैं, फोर व्हीलर से आते हैं, प्लेन से लैंड करते हैं, वो क्या करते हैं, ये इस कहानी में है। तो हम स्टार्ट करते हैं लंचो। तो कहानी स्टार्ट होती है, द हाउस द ओनली इन द एंटायर वैली sat on the crest of a low hill. From this height one could see the river, the field of ripe corns dotted with the flowers that always promised a good harvest. तो कहानी जैसा कि मैंने बताया, कहानी शुरू होती है, दृश्य है, एक वैली है, एक वैली के पास एक छोटा सा घर है, कॉटेज है, जिसमें लंचो रहता है। लंचो वहां बैठा है जहां से वो अपने एंटायर फील्ड को देख सकता है। वो फील्ड जिस फील्ड में उसके मक्के की फसल बिल्कुल तैयार थी। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपावर और एटलीस्ट अ शावर। थ्रू आउट द मॉर्निंग लंचो, हु न्यू his field intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. तो लैंचो वहां बैठा है, अपने फसल को वो देख रहा है और देख के वो सोचता है कि फसल बिल्कुल तैयार है, बस इकलौती चीज जो उसे चाहिए, उसके फसलों को चाहिए, वो सिर्फ ये है कि एक बार बारिश हो जाए, ज्यादा नहीं हो तो कम से कम एक शार भी आ जाए, बस एक पानी की फुहार आए, पानी का एक बौछार हो उसके फसल पे और उसकी जो पूरी की पूरी फसल है वो लहलहा उठेगी। किसानों के साथ हमेशा ऐसा होता है, किसान, ये कहानी चूंकि बहुत पहले की लिखी हुई है, हार्वेस्टिंग का शायद उस समय दूसरा कोई मीडियम लंचो के पास नहीं था, और अगर होगा भी तो इस वैली वाले एरिया में इट वाज बीइंग क्वाइट डिफिकल्ट फॉर हिम। तो वो इंतजार कर रहा है कि बस एक बारिश हो और बारिश होने के बाद उसकी जो पूरी की पूरी फसल है वो तैयार हो जाए, लहलहा उठे। आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन। The woman who was preparing supper replied, yes, God is willing. The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them for come for dinner. तो अब लंचो पहुंचता है अपने पत्नी के पास और पत्नी के पास पहुंच के ये कहता, सुनो, इस बार सब कुछ ठीक ठाक जाने वाला है, वो देखो आसमान में वहां बादल बन रहे हैं और निश्चित रूप से बारिश होगी। लंचो भीतर ही भीतर अब तक बहुत खुश है क्योंकि मक्के के फसल को बारिश चाहिए और वो पहाड़ी से देख रहा था कि क्लाउड्स अप्रोच कर रहे हैं उसके खेत की तरफ, तो वो खुश है। उसकी पत्नी घर में बैठ के सप्पर बना रही है, खाना बना रही है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो बाहर की तरफ खेल रहे हैं। उसने कहा कि देखो बारिश होने वाली, और पत्नी बोलती है हाँ हाँ, ऐसा लगता है कि ऊपर वाला मेहरबान है हम पे। फिर वो अपने बच्चों को बुलाती है कि चलो बच्चों, खाना तैयार हो गया, आ जाओ आ जाओ, खाना खा लो। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट just as Lancho has predicted, a big drop of rain began to fall. In the northeast, huge mountains of cloud could be seen approaching. The air was fresh and sweet. The man went for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. And when he returned, he exclaimed, these are not raindrops falling from the sky. They are new coins. The big drops are 10-cent pesos and the little ones are 5 cent. तो लंचो अब खाना खाने बैठा था, पूरी फैमिली खाना खाने शायद बैठी थी, और तब तक बारिश शुरू हो जाती है। लंचो के खुशी का ठिकाना नहीं था। भाई, आप जिस चीज के इंतजार में बहुत लंबे समय से हैं, जिस एक बारिश के कारण आपके घर की पूरी आजीविका निर्भर है, जिसके कारण आपका सारा सुख चैन सब कुछ निर्भर है, तो जब बारिश होने लगती है तो लंचो बाहर निकलता है। वो इन बारिश को अपने शरीर पे फील करना चाहता था, वो उस आने वाली खुशी को फील करना चाहता था जो बारिश के रूप में उसके घर में आ रही थी। कौन सी खुशी थी वो? राइट, वो खुशी थी हार्वेस्ट के अच्छे होने की खुशी। तो लंचो आता है घर के भीतर और कहता है, सुनो, ये जो बारिश की बूंदें गिर रही है ना, ये बारिश की बूंदें नहीं है, ये तो पैसे हैं। बारिश जितनी ज्यादा होगी पैसे उतने अच्छे आएंगे, क्योंकि फसल उतनी अच्छी तैयार होगी, उतनी ज्यादा कीमत में बिकेगी। तो कहता है, देखो, ये जो बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें हैं, लाइक दिस वन, ये जो बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें हैं, ये 10 पैसे हैं, 10 के नोट है, सिक्के हैं, व्हाटएवर। और ये जो छोटे वाले हैं वो 10 सेंट है, जो बड़े वाले हैं वो 10 सेंट हैं, और जो छोटे वाले हैं वो 5 सेंट हैं। लोग, एक चीज यहाँ पे नोट करने वाली ये है कि जो स्टोरी है, ये स्टोरी लैटिन अमेरिका है।
जिस तरह हमारे इंडिया में करेंसी को हम रुपया कहते हैं, पैसा कहते हैं, तो लैटिन अमेरिकन की एक विलेज की स्टोरी है और यहाँ पे मनी को, करेंसी को यहाँ पे पेसो से रेफर किया गया है, पेसोस। तो whenever I'll use peso, don't get confused, just keep it in your mind that we are talking about the currency of that not Latin American village। तो ये कहता है कि देखो ये जो बड़ा वाला बूंद है ये 10 के सिक्के हैं और जो छोटी वाली बारिश की बूंद है वो 5 के सिक्के हैं। खुशी का ठिकाना नहीं था, पूरे परिवार में खुशी की लहर फैल उठी थी। तब तक with a satisfied expression he regarded the field of ripe corn with its flower draped in a curtain of rain, but suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain very large hailstone began to fall. This truly did resemble new silver coin. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और देखते देखते इस बारिश ने, जो एक तरह से प्रोस्पेरिटी का रूप था लेंचो के फैमिली के लिए, बारिश ने बहुत विकराल रूप धारण कर लिया। तेज तेज हवा चलने लगी, उसके बाद बिजली चमकने लगी और ऐसा लग रहा था कि ये सिर्फ अब पैसे नहीं रह गए, अब ऊपर से मोती भी बरस रहे थे। ये जो मोती वाला वर्ड है ये लेंचो के लिए नहीं है, ये उसके छोटे बच्चों के लिए। जिस तरह से इसने पैसे से रेफर किया था रेनड्रॉप्स को, बच्चों को लगता है कि पापा सिर्फ पैसे नहीं मोती भी बरस रहे हैं ऊपर से, बट पापा को पता था बेटा ये क्या बरस रहा है। लो आगे बढ़ते हैं। It is really getting bad now, exclaimed the man. I hope it passes quickly. It did not pass quickly. For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white as if covered with salt. लेंचो कहता है, भगवान जल्दी बीत जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके खुशियों पे ग्रहण लग रहा था। ये जो तूफान था, जो बिजली थी, वो खुशियों पे ग्रहण का रूप काम कर रही थी। तो बोलता है, हे ईश्वर जल्दी से जल्दी ये तूफान, ये हेलस्टॉर्म खत्म हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और बारिश लगातार 1 घंटे तक होती रही, हेलस्टॉर्म कंटिन्यू रहे। और जैसे जैसे बारिश हुई इतने ज्यादा पत्थर पड़े, हेलस्टोन्स पड़े, कि वो जो पूरा एंटायर एरिया था ये पूरा कवर हो गया हेलस्टोन से। जो पूरा जहां पे मक्के की फसल है आप देख रहे हैं, ये आपको मक्के की फसल दिखाई दे रही है, पीछे हो गया, छुप गया है इसके पीछे। खैर, तो ये जो हेलस्टोन था इसने पूरे एंटायर एरिया को कवर कर लिया और पूरी की पूरी फसल बर्बाद, तहस नहस हो गई। यहां तक ये पता चलता है कि कभी कभार आप किसी चीज की उम्मीद करते हैं, ईश्वर से आप कुछ प्रार्थना करते हैं और जो आपको मिलता है शायद आप उससे सेटिस्फाइड नहीं होते। खैर, लेंचो के साथ क्या हुआ, हम आगे बढ़ते हैं। Not a leaf remained on the trees. The corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plants. Lencho's soul was filled with sadness. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, a plague of locusts would have left more than this. The hail has left nothing. This year we will have no corn. अब लेंचो आता है अपने बच्चों के पास और बोलता है कि लॉकस्टस का एक प्लाग, लॉकस्टस आप समझते हैं ग्रास हॉपर्स की एक प्रजाति है, टिड्डा। तो होता क्या है ना, एक्चुअली जब खेत में फसल तैयार होती है तो अनफॉर्चुनेटली टिड्डों का एक झुंड आता है, टिड्डों का झुंड आता है और पूरी तरह खेत को तहस नहस कर देता है। ये लेंचो कहता है कि टिड्डों का एक झुंड भी उतना तहस नहस नहीं कर सकता जितना 1 घंटे के इस जोरदार हेलस्टॉर्म ने तबाही मचा दी। ऐसा लगता है कि इस साल हमारे पास खाने को कुछ भी बचने वाला नहीं है। तो अभी तक आपने स्टोरी में ये देखा कि जो खुशी के पल थे उसके लिए बारिश की वो कामना करता है, बारिश होती है, बारिश से उसको लगता है कि भाई ये बारिश नहीं हो रही है, पैसे बरस रहे हैं, और वो जो पैसे लिटरली जो बरसे उसने इसके पूरी जिंदगी को अगले कुछ एक सालों के लिए बर्बाद कर दिया। यहाँ पे एक डिवाइस है, वो कौन सा डिवाइस है खैर चैप्टर के हम लोग बाद में पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। That night was sorrowful one, obviously. All our work for nothing. There is no one who can help us. We will all go hungry this year. अब आज की जो रात है, आज की रात जब बारिश हुई है, लेंचो पूरे परिवार के साथ बैठा और बोलते हैं आज की जो रात है वो बड़ी दुखद रात है। हमारी सारी की सारी मेहनत और बेकार हो गई, किसी काम की नहीं हुई। ऐसा लगता है कि इस साल हमारे पास खाने के लिए कुछ भी बचने वाला नहीं है।
But in the heart of all who lived in the solitary house in the middle of the valley, there was a single hope: help from God. तो ये जो सॉलिटरी घर है, आपको पता है सॉलिटरी क्यों कहा जा रहा है? सॉलिटरी का मतलब होता है अकेला, एकाकी। तो इस एंटायर वैली में जो इकलौता ये घर है, इस घर के लोगों ने पूरी उम्मीद खो दी है, और सबके दिल में बात पता है कि अब कोई हेल्प कर नहीं सकता, कहीं से कोई मदद मिलने वाली नहीं है। लेकिन एक है जो हेल्प कर सकता है। सॉरी, मैं उसको आदमी भी नहीं कह सकता, लिविंग नहीं कह सकते आप, नॉन लिविंग नहीं कह सकते, क्योंकि पता नहीं, यू डिसाइड इट। एक व्यक्ति है जो सहायता कर सकता है, और वो है गॉड। अब गॉड तो हेल्प करेंगे, जैसा कि हमारे टाइटल में ही है, लेटर टू गॉड। अब गॉड की जब याद आई तो भैया गॉड को चिट्ठी भी लिखनी होगी। ये नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है, पहले गॉड याद नहीं आता, और जब कभी भी जरूरत होती है सबसे ज्यादा गॉड ही याद आता है। तो देखें लैंचो को गॉड कैसे याद आता है। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल hope, help from God. Don't be so upset. Even though this seems like a total loss, remember, no one dies of hunger. That is what they say, no one dies of hunger. अब उसकी पत्नी आती है और बोलती है कि देखो उम्मीद मत हारो, ऐसा कोई नहीं है जो भूख से मरता हो। याद रखो, कोई भी भूख से नहीं मरता। जिसने मुंह बनाया है, भोजन की व्यवस्था वो कर देगा। इस बार कैसे करेगा ये हमें पता नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। Although the night, Lancho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been introduced, see everything, even what is deep in one's conscience. Lancho was an ox of a man, working like an animal in the field, but still he knew how to write. The following Sunday at daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. Look, यहाँ पे एक लाइन है, तो अब कोई उम्मीद तो बची नहीं। उम्मीद सिर्फ एक है कि ईश्वर को चिट्ठी लिखनी है। यहाँ पे एक लाइन है, अगर आपके पास बुक है तो आप इसको नोट करें। लैंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ मैन। लैंचो एक बैल की तरह इंसान था। यहाँ पे बैल की तरह इंसान का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि उसकी एक पूंछ थी, दो सिंग थे, उसके खेतों में वो काम करता था, ऐसा कोई मतलब नहीं है। ऑक्स ऑफ मैन का मतलब हुआ कि लैंचो एक ऐसा इंसान था जो शायद मंद बुद्धि था, चूंकि वो एक गरीब किसान था, वो पढ़ा लिखा ज्यादा नहीं था, उसकी बुद्धि कम काम करती थी। अब सवाल ये है कि ऑक्स ऑफ मैन का यहाँ मतलब क्या हो। तो यहाँ जो डिवाइस है इस चैप्टर के बाद मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया है। तो ऑक्स ऑफ मैन का यहाँ पे मतलब हुआ कि लैंचो बड़ा मेहनती है, लेकिन हाँ, ऑक्स ऑफ मैन। तो यहाँ पे ऑक्स ऑफ मैन का कंप्लीट मतलब ये है कि लैंचो कम पढ़ा लिखा इंसान था, थोड़ी बुद्धि उसके भीतर कम थी, लेकिन वो चीजों को लिखना पढ़ना जानता था। ठीक है, तो ये कहता है वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। द फॉलोइंग संडे एट डेब्रेक ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ would carry to town and place in the mail. It was nothing less than letter to God. तो लैंचो दिन भर खेत में काम करता था बैल की तरह, he was an ox of man, लेकिन लिखना पढ़ना जानता था, और वो उस दिन बैठ के चिट्ठी लिखने लगा। और ये चिट्ठी कुछ और नहीं थी, किसी और को नहीं थी, ये चिट्ठी थी गॉड को। आपको पता है कि वो गॉड से चिट्ठी में क्या कहेगा, गॉड प्लीज हेल्प मी आउट। खैर वो क्या कहेगा, तो अभी के लिए इस पार्ट में, पार्ट 1 में हम वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, इस स्टोरी को रोकते हैं, और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि कुछ डिवाइसेस आपको बताने हैं। लुक, यहाँ पे जब इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे तो हमें 3 चीजें मिलने वाली हैं। पहली चीज पेसोस, मेटाफर, यहां तक हमें 2 डिवाइसेस मिली है। पहली है मेटाफर एंड द सेकेंड वन इज सिमिली। नाउ व्हाट इज अ मेटाफर, व्हाट इज अ सिमिली? लुक, मेटाफर एक डिवाइस है। अगर हम किसी 2 डिफरेंट चीजों को कंपेयर करते हैं बिना लाइक एज सच सो के, तो वो कहलाता है हमारा मेटाफर। लाइक एज
सच इनके हेल्प के बिना। लोग फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने पिछले क्लास को मिस किया है वो समझ जाएंगे बेहतर। अगर मैं ये बोलूँ, ये देखिए मार्कर है, दिस वन इज अ मार्कर। अगर मैं ये कहूँ दिस मार्कर इज माई लाइफ, ये मार्कर मेरा लाइफ है, तो मैंने मार्कर को किससे कंपेयर किया? अपने लाइफ से। कहीं मैंने इसमें लाइक एज सच को यूज किया? नहीं ना। तो अगर मैंने मार्कर को कंपेयर किया किसी दूसरे चीज से, लाइक दिस मार्कर इज एवरीथिंग फॉर मी, मैंने एवरीथिंग से कंपेयर किया मार्कर को, लाइक एज सच को कहीं नहीं लगाया, तो इसमें कौन सा डिवाइस है? राइट, मेटाफर। सेकेंड वन इज सिमिली। ये कहता है अगर दो अलग अलग चीजों को लाइक एज सच को लगा के कंपेयर करें तो वो होता है हमारा सिमिली। फॉर एग्जाम्पल, कमिंग टू द सेम एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं दिस मार्कर इज लाइक माई लाइफ, तो इस मार्कर को मैं कंपेयर कर रहा हूं लाइफ से और मैंने लाइक का यूज किया, अब ये क्या हो गया? सिमिली। तो इस कहानी में हमें मेटाफर कहां मिला और सिमिली कहां मिली? आप जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे और आप आते हैं इसके उस पैराग्राफ में जिस पैराग्राफ में बारिश होने लगती है और लैंचो खुश हो जाता है, तो लैंचो अपनी पत्नी से क्या कहता है आप उसको याद करिए। वो बोलता है द बिग रेन ड्रॉप्स आर 10 सेंट पेसोस एंड स्मॉलर वंस आर 5 सेंट। तो यहां पे इसने बिग रेन ड्रॉप्स को किससे कंपेयर किया? बिग रेन ड्रॉप्स को इसने कंपेयर किया 10 सेंट पेसोस से, बिना लाइक एज सच सोच के। तो इसमें कौन सा डिवाइस है? मेटाफर। और अगर ये कहता कि दिस बिग रेन ड्रॉप्स आर लाइक 10 सेंट पेसोस, कौन सी डिवाइस होगी इसमें? सिमिली। उसने कहा द होल फील्ड वॉज कवर्ड विद हेलस्टोन एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट। आप इस लाइन को देखिए, द होल फील्ड वॉज कवर्ड विद हेलस्टोन एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट। ये जो पूरा का पूरा एरिया था वो कवर हो गया था बर्फ के टुकड़ों से, ओला से, ऐसा लग रहा था मानो नमक पट्टी हो। तो यहां पे इसने हेलस्टोन को किससे कंपेयर किया है? गुड, हेलस्टोन को इसने कंपेयर किया सॉल्ट से, और यहां पे एज का यूज हुआ है, इसलिए ये है हमारा सिमिली। तो सेकेंड पार्ट में हम ये देखेंगे कि लैंचो ने चिट्ठी लिख के कैसे पोस्ट किया, लैंचो चिट्ठी कैसे पहुंचाता है, एड्रेस कहां से मिला, क्या वो चिट्ठी गॉड के पास पहुंची, क्या गॉड ने उसकी हेल्प किया, अगर किया तो कैसे किया, और अगर नहीं किया तो फिर लैंचो के उस डीप ट्रस्ट का क्या हुआ जो ट्रस्ट उसने गॉड के ऊपर दिखाया था। इसके लिए आप सेकेंड पार्ट को देखिए, विल पोस्ट इट सून। टेक केयर, कीप स्टडीइंग, बाय बाय एवरीबॉडी।